अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 10th क्लास में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 6 की हमने अब तक एक्सरसाइज 6.2, थ्योरम 6.3, 4 और 6.5 थ्योरम तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं 6.3 और 6.3 एक्सरसाइज से पहले मैंने आप लोगों को जो थ्योरम्स पढ़ाई थी 6.3, 6.4, 6.5, उन्हीं के बेस पर बच्चे ये सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज के। तो मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को उनको रिवाइज करा देता हूं। तो थ्योरम 6.1 हमसे क्या कहती थी? देखिए, मैं सारी थ्योरम रिवाइज करा देता हूं। थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 हमसे कहती थी कि ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास और इस ट्राइंगल के अंदर ये कोई लाइन है, ठीक है। अगर ये लाइन ए बी सी और ये लाइन है डी ई, मेरे प्यारे बच्चों, यदि डी ई बी सी के पैरेलल थी, इफ डी ई पैरेलल है किसके? बी सी के, देन तब हमें क्या मिलता? तब हमें मिलता था ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर? ये थ्योरम थी 6.1। थ्योरम 6.2 हमसे क्या कहती थी? थ्योरम 6.2 हमसे कहती है इफ, यही है सिर्फ और सिर्फ, ओनली इसी का इन्वर्स कर दीजिए अब आप लोग। इफ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, अगर ये चीज इक्वल है ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, देन हमें क्या मिलता? देन हमें मिलेगा बच्चे डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। अब ये दो थ्योरम तो हमने कर ली, इसके बाद हमने थ्योरम 6.3 को किया और थ्योरम 6.3 हमसे क्या कहती है? थ्योरम 6.3 हमसे कहती है इफ ये कोई दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, एक ट्राइंगल ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। अब 6.3 हमसे कहती है कि इफ एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर है एंगल आर के, देन इफ अगर ये चीजें इक्वल हैं, देन माय डियर स्टूडेंट वी आर गेटिंग हियर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये चीज ठीक है। अगर एंगल इक्वल है तो बच्चे ट्राइंगल कैसी होंगी हमारे पास? सिमिलर होंगी। ये 6.3 कहती है हमसे। अब 6.4 हमसे क्या कहती थी? 6.4 हमसे कहती है बच्चे कि इफ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, यानी उनकी साइड्स का जो रेशियो होगा यदि वो इक्वल आता है तो दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी बच्चे? देन हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी होगी, ए बी सी, वो सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। और जो 6.5 हमारे पास थ्योरम थी वो हमसे कहती है इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, यानी एंगल ए हमारे पास एंगल पी के इक्वल हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। इस चीज का मतलब क्या था? ये हमारे पास थी थ्योरम 6.5, यानी 6.5 थ्योरम हमसे कहती है अगर एक एंगल, दोनों ट्राइंगल्स का एक एक एंगल इक्वल है और उसी एंगल को बनाने वाली जो साइड्स है हमारे पास, जैसे ये एंगल ए था हमारे पास, ये ए, और इस एंगल ए को एक साइड ये बनाती है, एक साइड ये बनाती है। यहाँ पे एंगल पी था, एक साइड ये बनाती है, एक साइड ये बनाती है, और इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है दोनों ट्राइंगल के वो इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे हमारे पास? सिमिलर होंगी। तो बच्चे हमारे पास यहाँ से 3 क्राइटेरिया आते हैं सिमिलरिटी का। पहला क्राइटेरिया होता है 6.3 थ्योरम, यानी अगर सारे के सारे एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स के, तो दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी हमारी?
सिमिलर होंगी। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास आया कि यदि उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो कैसा हो, इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। और थर्ड जो क्राइटेरिया हमारे पास आया वो आया ये कि इफ वन एंगल एंड देयर इंक्लूडिंग साइड्स रेशियोज आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हमारी ट्राइंगल कैसी होंगी बच्चे, सिमिलर होंगी। इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पर बच्चे हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें से हम बताएंगे कि कौन कौन सी ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर है, कौन सा पेयर हमारा सिमिलर है, और फिर हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस की तरफ करते चले जाएंगे क्वेश्चंस को, और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आएंगी यदि आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ हमारी देखी हैं तो। ठीक है बच्चे, क्योंकि अगर आप लोगों ने पीछे से नहीं देखा है तो आज चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप पहले पीछे से चीज़ें देखो फिर जाके क्वेश्चंस को करो। और बच्चे जब आप लोग थ्योरम्स को प्रूव करना सीख जाते हो, आप बेसिक अच्छे से आ जाता है आप लोगों को, तो सारी की सारी क्वेश्चंस तो आप अपने आप ही कर लोगे। क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं होता। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दिया है बच्चे, इसमें पहला एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, क्योंकि ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री इक्वल। एंगल 80 भी हमारे पास, बी भी हमारा 80 डिग्री, और एंगल क्यू भी हमारे पास कितना है, 80 डिग्री। एंगल सी हमारा 40 डिग्री और एंगल आर भी हमारा कितना है, 40 डिग्री। तो बच्चे तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो हमारी ट्राइंगल कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। अब सिमिलरिटी लिखेंगे किस तरीके से, हमने लिखा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर। क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ, ट्राइंगल क्यू आर पी? बच्चे ये बिल्कुल गलत बात होगी। कैसी होगी, बिल्कुल गलत बात होगी। तो हमें इसको लिखना कैसे, हम इसको उस तरीके से लिखेंगे बच्चे जिस तरीके से हमारे एंगल इक्वल थे। देखिए यहां पे आइए, तो हमारे लिए दिया है पहले एंगल ए, एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल पी के। तो बच्चे आप लिखोगे एंगल पी पहले, फिर हमारे पास बी आया था तो बी का करस्पॉन्ड एंगल था क्यू, फिर आएगा क्यू, फिर सी, और सी का करस्पॉन्ड था आर। तो इस तरीके से आप लिखोगे। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब आ जाए बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए दिया है आप उसको देखिए बच्चे। देखिए ए बी, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, देखो बच्चे ए बी अपॉन, अब ए बी हमारे पास है तो ए बी अपॉन क्यू आर लिखिए आप, क्यू आर, क्योंकि ए बी और क्यू आर का रेशियो कितना होगा, 2/4, और ये कितना होगा बच्चे 1/2। क्लियर, क्योंकि 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब बच्चे देखिए ए बी का हो गया हमारे पास। अब आ जाइए आप ए सी पर, ए सी कितना है 3, तो ए सी कोमा, मैं यहां से लिख लेता हूं एक बार सबके रेशियो। ए सी के अपॉन किसको लूं मैं, पी क्यू को, तो ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, ए सी की वैल्यू 3 और पी क्यू की वैल्यू 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1/2 आया। नेक्स्ट हमारे पास बचा बच्चे बी सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी हमारे पास बी सी अपॉन जो साइड यहां से बची पी आर, बी सी अपॉन पी आर। तो बच्चे बी सी की वैल्यू थी 2.5 और पी आर की वैल्यू है 5। बी सी की वैल्यू आप लोगों को यहां दी है 2.5 और पी आर की वैल्यू दी है 5, तो आप काट दीजिए। यहां से डेसिमल हटाओगे तो बच्चे 0 और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 1 जा 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50। तो यहां से बच्चे आप लोगों को मिलाए के सारे रेशियो कैसे आए हैं, इक्वल हैं। और यदि सारे रेशियो इक्वल हैं तो थ्योरम 6.4 हमसे क्या कहती है, अगर बच्चे सारी साइड्स के रेशियो इक्वल आता है तो ट्राइंगल्स कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। अब सिमिलरिटी मिलानी है हमें, ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर होगी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ए बी के लिए हमारे साथ क्या आया था, क्यू आर, तो ए बी के साथ लिख लीजिए ट्राइंगल क्यू आर। तो अब लास्ट के क्या बचा, पी। अब बच्चे यहां से साइडें मिलाना शुरू कर दीजिए एक बार और, क्यों, क्योंकि क्यू आर और आर क्यू ये दोनों की दोनों बातें कैसी हैं, सेम हैं। क्यू आर और आर क्यू हमारे पास दोनों बातें सेम हैं। अगर मैं क्यू आर की वैल्यू 4 लूंगा तो आर क्यू की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 होगी। देखो बच्चे इस तरीके से यहां से यहां तक क्यू आर की वैल्यू 4, यहां से यहां तक आर क्यू की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 होगी। अब मिलाइए बच्चे, देखो यहां से ए बी अपॉन क्यू आर, फिर ए बी अपॉन क्यू आर तो हो गया सेट, ठीक है। पहली इसकी भी पहली 2, इसके भी पहले 2 पॉइंट। अब बच्चे थर्ड ले लीजिए ए सी और क्यू पी, ए सी
AC और PQ, PQ या QP वो एक ही चीज़ है। फिर यहाँ से देखिए बच्चे BC और RP, BC और PR, हाँ बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे पॉइंट मिलते हैं तो हमारी दोनों ट्राइंगल सही लिखी हुई है। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गई हमारी सिमिलर और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। किस रूल से? थ्योरम 6.4, थ्योरम 6.4 से। क्लियर हुई चीजें? अब बच्चे आ जाइए आप थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, इसी का थर्ड है जो। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास हमें दिया है, देखिए बच्चे थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए दिया है LMP, ये एक ट्राइंगल है, एक दूसरी ट्राइंगल दी है हमें DEF। अब यहां से बच्चे आप रेशियो मिलाना शुरू कर दीजिए। अगर मैं इस तरीके से लूं, MP और DE का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2 1/2, लेकिन LP और DF का रेशियो भी 1/2, लेकिन LM और EF इनका रेशियो सेम नहीं आएगा। देखो बच्चे यहां से रेशियो हम मिलाते हैं, हम लेते हैं MP अपॉन MP कितना है 2, तो 2 के नीचे लेंगे हम 4 या 6 भी ले सकते हो आप लोग, लेकिन रेशियो सही नहीं आएगा। तो हमें वो चीजें लेनी होती है जहां से रेशियो कैसा आ रहा हो, सही आ रहा हो। MP की जगह हमने लिया ED, तो MP की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 और ED की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नेक्स्ट हमने लिया LP अपॉन DF। LP की वैल्यू है बच्चे 3 और DF की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, 3 3 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो यहां से एक बार तो रेशियो तो सेम आ रहा है, इन दो साइड्स का रेशियो सेम आया, लेकिन थर्ड साइड हमारे पास बची LM और LM के अपॉन कितना आएगा बच्चे, जो साइड यहां पे बची हुई है वो EF। तो LM की वैल्यू थी बच्चे 2.7 और EF की वैल्यू कितनी है 5। अब बच्चे आप यहां से डेसिमल हटाओगे तो हमें मिलेगा यहां पे 50 और 27/50 बोथ आर को प्राइम नंबर, सो दैट दे आर नॉट डिवाइडेड बाय एनी कॉमन नंबर, सो दैट वी आर गेटिंग हियर रेशियो ऑफ LM एंड EF इज इक्वल टू 27/50। ठीक है, देखिए बच्चे LM अपॉन EF का जो रेशियो आएगा वो 27/50 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, हमारे पास को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर बच्चे किसी भी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसीलिए रेशियो हमारे पास ये आया। आप किसी भी तरीके से इसकी साइड्स को सेट कर लीजिए बच्चे, इनका रेशियो इक्वल नहीं आएगा। इट मीन्स वी आर गेटिंग हियर MP अपॉन ED। नाउ MP अपॉन ED इज इक्वल टू LP अपॉन DF बट नॉट इज इक्वल टू LM अपॉन EF। ये चीज होती है बच्चे, लेकिन ये चीजें हमारी इस क्राइटेरिया से चीजें सिमिलर नहीं होती। सिमिलर होने के लिए तीनों साइड्स का रेशियो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां लिख देंगे हम ट्राइंगल LMP एंड DEF आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट हैविंग इक्वल रेशियोज। ठीक है, या देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, लिख ही देता हूं मैं, देखिए यहां पे कैसे लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल LMP नॉट सिमिलर to DEF, triangle DEF, because their sides, their corresponding sides, their corresponding sides are not in proportional। देखो बच्चों, मैं चाहता तो यहाँ पे आप लोगों को ये लिखवा सकता था डायरेक्ट कि ये सिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, इस तरीके से मैं लिखवा सकता था, लेकिन उस चीज से आप लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। वो टोटल आपका टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी उसमें टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि उससे आप लोग चीजें नहीं सीख पाओगे।
यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जितनी चीजें हम यहाँ सीखेंगे उन चीजों के बेस पे हमें आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे हमारे कैसे होंगे, इजीली हो रहे होंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये चीजें हम इधर से इरेज कर देते हैं, आप वीडियो को रोक दीजिए या पॉज कर दीजिए और इन चीजों को नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4th आता है। बच्चे आप 4th का खुद पे खुद देखिए कि क्या 4th क्वेश्चन हमारा सही है, क्या उसका रेशियो जो दिया है हमें, वो जो क्राइटेरिया उस पर लगेगा वो सही है, वो सिमिलर है या नहीं है। देखिए तो यहां पे हमें एक साइड दी है और एक एंगल दिया है बीच का और दूसरी भी साइड ही दी है, यानी यहाँ पे साइड एंगल साइड, यानी यहाँ पे वो वाली चीज लगेगी कि एक एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड्स कैसी हो, प्रोपोर्शनल हो। ये थ्योरम 6.5 थी हमारे पास। ठीक है, अभी मैंने रिवाइज कराया। देखिए बच्चे, तो यहां से मिला लीजिए इनका रेशियो। देखिए यहां से हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहां पे हमारे पास एंगल M इज इक्वल टू दिया है एंगल Q के, एंगल Q के, एंगल M इज इक्वल टू दिया है एंगल Q के। अब हम यहां से साइड्स लेते हैं बच्चे, देखो आप कोई से भी दो साइड्स का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, फिर आप चेक करके देख सकते हो उस चीज को। तो MN लेता हूं मैं इधर से और इधर से लेता हूं मैं PQ, तो MN अपॉन PQ इज इक्वल टू MN 2.5 और PQ 6। बच्चे यहां से डेसिमल हटाएंगे तो 0 आएगा नीचे, 5 से काट दीजिए तो 5 5 जा 25 और 5 12 जा 60, यानी 5 पच्चे 25 और 12 पंजे 60। नेक्स्ट हमारे पास बची ML। नाउ ML अपॉन QR, ML अपॉन QR। ML हमारे पास 5 है, QR 10 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बच्चे जो साइड का रेशियो आ रहा है वो नॉट इक्वल है। कैसा है, नॉट इक्वल है, सो दैट द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। आप दूसरी तरीके से भी साइड को एडजस्ट करके देख सकते हो, तो वहां से भी रेशियो इक्वल नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे यहां पे कि ट्राइंगल MNL not similar to triangle PQR because their corresponding sides are not having equal ratios या corresponding sides are not in proportional। ठीक है, अब बच्चे यहां आ जाइए आप लोग, देखिए इसको यहां पे देखो बच्चे, मुझे यहां पे एक ये साइड दी है, एक ये साइड दी है और एक ये एंगल दिया है। ठीक, यहां पे साइड दी है ये और ये भी साइड दिया और उनके बीच का एंगल दिया, इंक्लूडेड एंगल दिया है। बट हियर इंक्लूडेड एंगल इज नॉट इक्वल, सॉरी इंक्लूडेड एंगल इज नॉट गिवन बिकॉज, क्योंकि इंक्लूड एंगल क्या होगा, बी होगा। यहां पे एंगल दिया है बाहर का, और बच्चे जब भी एंगल दिया हो और दो साइडें दी हो तो एंगल कहां पे आता है हमारे पास, एंगल आता है बीच का, जो इंक्लूडेड एंगल होता है। ये थ्योरम 6.5 के अकॉर्डिंग क्लियर। तो यहां से ये दोनों ट्राइंगल भी कैसी होंगी, सिमिलर नहीं होंगी, नॉट सिमिलर होंगी। क्यों होंगी नॉट सिमिलर बच्चे, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल्स नहीं दिए हैं। तो यहां पे लिख देंगे हम ट्राइंगल ABC, हालांकि साइड्स इसकी कैसी हैं बच्चे, रेशियो में है, इक्वल रेशियो में, क्योंकि AB अपॉन DF निकालोगे तो 2.5 अपॉन 5, यहां से हटाओगे 0 तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया है यहाँ पे BC अपॉन EF इज इक्वल टू, हमें कितना मिलेगा 3 अपॉन 6, तो 3 एकम 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। साइड्स का रेशियो तो सेम है, लेकिन थर्ड साइड नहीं दी, और हमारे पास जो इंक्लूडेड एंगल नहीं दिए हैं, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बिकॉज the included angles are not equal या included angles are not given in this questions। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बच्चे इंक्लूडेड एंगल नहीं दिया है, इसी वजह से हम नहीं मानेंगे कि एंगल A हमारा F के इक्वल है, क्योंकि इंक्लूड एंगल क्या होता है, जो दो साइड दी हैं उन दो साइड के बीच का एंगल ही क्या होता है, इंक्लूड एंगल होता है। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट के 5th पार्ट तक हमने कंप्लीट किया है। 6th पार्ट को मैं अभी ड्रॉ कर देता हूं उसकी फिगर, फिर उसको देखते हैं। ठीक है, 6th पार्ट को हाँ, तो बच्चे ये 6th पार्ट है इसका। एक ट्राइंगल ये दी है हमारे लिए,
DEF, ये एंगल इसका 70 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री, और दूसरी जो ट्राइंगल दी है हमारे लिए वो ये है PQR। ये एंगल 80 डिग्री और ये एंगल 70 डिग्री। क्लियर? देखिए बच्चे, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल इस तरीके से दी हो कि उन दो ट्राइंगल्स के दो एंगल दिए हैं आप लोगों को और दोनों एंगल इक्वल है, तो मेरे प्यारे बच्चों थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है? देखिए कैसे इक्वल होगा थर्ड एंगल, क्यों? देखिए बच्चे, इस एंगल की मेजरमेंट हमें नहीं पता और हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। किस रूल से सिमिलर हैं? क्यों? क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं इनके, तो बच्चे ए रूल से। क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो बच्चे थर्ड एंगल अपने आप ही क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है? थर्ड एंगल अपने आप ही क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्यों होता है? देखिए 8 7 15, इन दोनों का योग कितना हुआ, 150। और बच्चे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 माइनस 150 कितने बच्चे 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, 30। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, इन दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा, 150 और 150 हमारे पास आया, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 माइनस 150 कितना आया बच्चे, 30 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना है, 30 डिग्री। तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। अब मिला दीजिए सिमिलर को अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो बच्चे, ये DEF दिया है, सॉरी DEF। अब देखो बच्चे, D कितने डिग्री है, 70। तो यहां से भी D उठाइए, वो कितना होगा, R जो उसके इक्वल होगा, R। उसके बाद हमने लिया E हमारा कितना था, 80 डिग्री। तो यहां से R के साथ आएगा Q। फिर उसके बाद C हमारा 30, यहाँ पे P 30, तो यहाँ आएगा P। तो RQP ट्राइंगल हमारे DEF के क्या होगी, सिमिलर होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ठीक है? उसको देखते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे।